ओके, तो क्वेश्चन आपने पढ़ ही चुका होगा। अगर नहीं पढ़े हो तो वीडियो को पॉज कर लो, पढ़ लो उसको। ठीक है, ताकि आपको जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। और ये जो है ये सीरीज चल रहा है PIQ प्लस कॉन्सेप्ट्स का, इसका लेक्चर 11 है ये। और पहले इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज यूज होने वाले हैं इसमें, पहले वो मैं प्रिपेयर करूंगा। फिर अप्रोच ऑफ थिंकिंग के किस तरह से इसको सॉल्व करना है, इसको अप्रोच क्या होना चाहिए थिंकिंग का, वो उसके बाद देखेंगे। और इसके बाद सॉल्यूशन, इस अप्रोच के बाद मतलब स्टेप सेकंड के बाद इसके बाद इसका आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप खुद से सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो फिर शुरू करते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 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 आदमी है, मेन है कोई भी, ठीक है, कोई आदमी है, वो बॉल को थ्रो कर रहा है ऊपर। ठीक है, एक बॉल है जिसको ऊपर वो थ्रो कर रहा है। ठीक है, ये ऊपर थ्रो कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, एंड आफ्टर आफ्टर वन आफ्टर अनदर। ठीक है, एक के बाद वो एक थ्रो करते जा रहा है, लेकिन जब एक बॉल थ्रो करने के बाद फिर जब दूसरा बॉल वो थ्रो करता है, ठीक है, तो उसके बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो 2 सेकंड्स का है। टाइम डिफरेंस 2 सेकंड्स है। व्हाट शुड द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट द मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी टाइम। पूछा ये जा रहा है कि ये जब फिर थ्रो कर रहा है, फिर तीसरा बॉल यहाँ थ्रो करेगा, मान लो यहाँ पर इसके बीच का भी टाइम 2 सेकंड है। वो बोल रहा है किसी भी टाइम में, ठीक, किसी भी टाइम पर आप उसको देखोगे तो 2 बॉल हवा में होना चाहिए, इन द एयर। 2 बॉल हमेशा एटलीस्ट 2 बॉल एयर में होना चाहिए। बाकी बॉल हो सकता है कि वापस आके यहाँ गिरा हुआ हो, ठीक है, लेकिन 2 बॉल हवा में होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ओके, एंड जी का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकंड इसको दिया गया हुआ है। ठीक है, ओके, तो जी का वैल्यू भी दिया हुआ है, यहाँ सेकंड इसको लिखना भूल गया है, और 10 मीटर पर सेकंड इसको इस क्वेश्चन में लिखा गया है। किसी में 9.8 पे है, किसी में 9.8 पे लिखा गया है, और किसी में जी का वैल्यू अगर नहीं भी दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, वो मतलब सॉल्व जिस तरह से दिया रहेगा ये उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, और उसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो उसके लिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। इसको पहले हम लोग क्या क्या फॉर्मूलास और कॉन्सेप्ट लगेंगे पहले वो देखते हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है ये है, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी बॉल को, मान लो ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ से आपने किसी बॉल को थ्रो किया ऊपर, ऊपर बॉल जा रहा है, मान लो यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, बॉल यहाँ पहुँच गया, फिर बॉल वापस आ गया, बॉल फिर से वापस आके यहाँ पर आ गया, ठीक है, वो पहले जा रहा है ऊपर, फिर वापस आ रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इसमें जो ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा उसको, यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा, मान लो है, T1 है, और यहाँ से यहाँ उसको वापस आने जो टाइम लगेगा T2, ये दोनों इक्वल होगा। T1 बराबर T2, ये पहला कॉन्सेप्ट है, ये इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जी का वैल्यू वेरी नहीं कर रहा है। जी का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक जी का वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब फोर्स हमेशा कांस्टेंट लग रहा है, फोर्स वेरी नहीं कर रहा है। ये आप दिमाग में डाल लो इसको अच्छे से। जी का वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब फोर्स उस पर जो लग रहा है, फोर्स का लगेगा mg लगेगा। एम बराबर क्या होगा, मास होगा उसका, इसका मास होगा, मास बराबर एम है तो mg लगेगा। तो एम तो फोर्स में से कांस्टेंट ही लग रहा है इसको, और नीचे साइड में लग रहा है हमेशा, इसलिए इसका जो ऊपर जाने का टाइम होगा वो उतना ही टाइम उसको नीचे जाने में लगेगा। प्लस यहाँ पर अगर इसका वेलोसिटी यू भी था, यू मान ली यू था, तो जब वो वापस आएगा तो भी इसका वेलोसिटी, जब वापस आ गया तो भी इसका वेलोसिटी यू ही होगा, और बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, नीचे नीचे हो जाएगा। पहले क्या था, ऊपर साइड था, अभी नीचे हो जाएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा है फॉर्मूलास, क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम लोग, ये आप खुद बताओगे, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, ओके, तो अब अप्रोच देखते हैं हम लोग क्या होने वाला है। तो क्या हो रहा है, पहला बॉल फेंका गया, मान लो T बराबर 0 सेकंड पर, ठीक है, T बराबर 0 सेकंड पर ये फेंका गया, और 2 सेकंड बाद दूसरा वो, अब T बराबर 0 पर फेंका गया तो ये ऊपर चला गया मान लेते, तो अभी हवा में कितना है, इन एयर, इन एयर नंबर ऑफ बॉल्स कितना है अभी, 1 है। अभी एक कहीं ये चला गया ऊपर, मान लेते चला गया ऊपर, यहाँ पर है, कहीं पर है हवा में, एग्जैक्टली पता नहीं कि हवा में चला गया। 2 सेकंड, अब दूसरा बॉल भी फेंका गया, इसको भी फेंका गया, ठीक है, ये भी 2 सेकंड बाद इसको भी, 2 सेकंड का इंटरवल है ना, तो 2 सेकंड के बाद ये भी फेंका गया, तो एक और एक हो गया, मतलब अभी 2 बॉल है, अभी हवा में 2 बॉल है, ये भी बॉल अभी हवा में है। ओके, अब तीसरा तीसरा बॉल फेंका जा रहा है, मतलब 2 सेकंड हो गया, या 2 सेकंड 4 सेकंड,
यहाँ टी बराबर 0 था, वहाँ यहाँ पर टी बराबर 2 हो जाएगा, यहाँ टी बराबर 4 हो जाएगा। अब तीसरा बॉल फेंका जा रहा है, अगर तीसरा बॉल हम लोग फेंक देते हैं 4 सेकंड में, तो ये बॉल का संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अभी 3 हो जाएगा, अगर इसको अगर मैंने फेंक दिया तो बॉल का संख्या 3 हो गया। लेकिन क्या पूछा गया मुझसे, मुझसे क्या पूछा, एटलीस्ट 2 होना चाहिए, एटलीस्ट 2 मतलब एक नहीं होना चाहिए, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो एटलीस्ट कम से कम 2 होना चाहिए। तो अभी मेरे पास अपर में 3 बॉल्स है, तो इस बॉल अगर मान लो ये बॉल जब मैं इसको फेंकने वाला हूँ, इस बॉल तीसरे बॉल को जब फेंकने वाला हूँ, मान लो यहाँ पर ये बॉल है, जस्ट इसको फेंकने वाला हूँ ऊपर, तभी अगर ये बॉल वापस आ भी जाता है, ठीक है, तभी ये बॉल अगर वापस आ ही जाता है नीचे, लौट के वापस आ भी जाता है, तो मेरे पास कितना बॉल रहेंगे, -1 कर देंगे, ताकि ये नीचे आ गया, तो भी मेरे पास 2 ही बॉल रहेंगे एयर में, 2 बॉल्स विल बी इन द एयर, अगर नीचे आ भी जाता है। मतलब क्या हुआ, ये जो पहला बॉल मैंने फेंका था, ये कब तक हवा में होना चाहिए, जब तक कि तीसरा बॉल ना फेंका जाए। ये जो पहला बॉल है, ये बॉल, ये पहला बॉल कब तक हवा में होना चाहिए, जब तक कि ये तीसरा बॉल ना ऊपर फेंका जाए। जब तीसरा बॉल ऊपर मतलब यहाँ से जब शुरू हो जाएगा उड़ना हवा में, तब ये वापस आ जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये बॉल और ये बॉल हवा में रहेंगे, तो 2 बॉल हो गया। और जब ये नहीं फेंका गया, तब ये बॉल और ये बॉल हवा में रहेगा। मतलब क्या हुआ, इस बॉल को, इस जो बॉल है इसको कब तक हवा में रहना चाहिए, जब तक ये तीसरा बॉल हवा में ना आ जाए, इसको जब तक ना फेंका जाए। ये जब फेंका जा चुका है, तब ये बॉल वापस आ सकता है। मतलब इसको हवा में कितना देर तक रहना है, क्वेश्चन क्या हो गया कि इस बॉल को हवा में अब कितना देर तक रहना चाहिए, जब तक ये ना फेंका जाए। ये कब फेंका जाएगा, 2 सेकंड और 2 सेकंड, 4 सेकंड बाद, 2 सेकंड है ना, ये 2 सेकंड और 2 सेकंड, 4 सेकंड बाद ये बॉल फेंका जाएगा। मतलब इस बॉल को, ये जो बॉल है, इस बॉल को 4 सेकंड तक हवा में रहना पड़ेगा, 4 सेकंड तक शुड बी इन एयर, शुड बी इन एयर, 4 सेकंड तक रहना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या बन गया मेरा, अब क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन ये बन गया कि एक बॉल है, ठीक है, जो कि ऊपर जा रहा है पहले, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, और इस पूरे, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, इस पूरे टाइम में उसको 4 सेकंड लगना चाहिए, 4 सेकंड उसको लगना चाहिए, तब ना 4 सेकंड मतलब हवा में लगा, जैसे ये छोड़ा मतलब यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से मतलब पहुँच गया, तो इसके बीच उसको 4 सेकंड का टाइम होना चाहिए ऊपर से नीचे, तब ताकि वो 4 सेकंड तक हवा में रहे। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्या देखे थे कि जब इसको ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम क्या सेम होता है, कॉन्सेप्ट ही ना, जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे, कॉन्सेप्ट क्या था कि ऊपर और नीचे जाने का टाइम सेम ही रहेगा। इसको यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा जाने में, ठीक है, जाने में जो टाइम लगेगा, इसको यहाँ आने में भी सेम टाइम लगने वाला है। तो 4 सेकंड टोटल टाइम है, तो ये 2 सेकंड हो जाएगा और ये 2 सेकंड। मतलब एक बॉल है, अब क्वेश्चन क्या बन गया, एक बॉल है जो कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ओके, ठीक है, और उसको 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो बताओ उसका ये वेलोसिटी कितना होगा, यही पूछा जा रहा है ना, कितना वेलोसिटी पूछा, ये कितना वेलोसिटी से इसको फेंका जाना चाहिए, यही पूछा जा रहा है, तो यू कितना होगा। तो देखो यू यू हमको जानना है, वी कितना होगा, जब ये हाईएस्ट हाइट पे पहुंचता है, जब हाईएस्ट कहाँ जाके वो रिटर्न कब करता है, जब उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, ये रिटर्न कब करेगा, ये रिटर्न तब करता है ना जब v बराबर 0 हो जाता है, फिर वो रिटर्न करने लगता है। तो मतलब क्या हुआ, v बराबर 0, u बराबर पता नहीं मुझे निकालना है, और t बराबर दिया हुआ है कितना, 2 सेकंड, ये 2 सेकंड टाइम दिया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, और g या फिर a बराबर दिया हुआ है कितना होगा, वही 10 लेना है या फिर 9.8 जो भी लेना है, ये भी दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला सही, v बराबर u माइनस जी टी, दैट इज द फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम लोग, ओके, u माइनस जी टी, वी का वैल्यू 0, u का वैल्यू कितना है पता नहीं, निकालना है, g का वैल्यू कितना है, g का वैल्यू कितना है 10,
टेन दिया हुआ है, टी बराबर 2, तो यू बराबर कितना हो गया, यू बराबर इसको तो ले जाएंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, मतलब एटलीस्ट इतना होना चाहिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। इससे अधिक भी हो सकता है, तो मतलब हो सकता है कि दो से अधिक बॉल हवा में रहे, एटलीस्ट इतना, दो बॉल के लिए एटलीस्ट इतना होना चाहिए, इससे ऐसा अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। अगर जी का वैल्यू अगर आप 9.8 लोगे तो आंसर जो इसका हो जाएगा 9.8 इंटू 2 बराबर लगभग 19.6 समथिंग, 19.6 मीटर पर सेकंड। तो ये भी एक आंसर है। तो जो आंसर मतलब अगर 10 मानोगे तो ये आंसर, और 19.6 मानोगे तो ये आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये सॉल्यूशन था। ओके, तो ये सॉल्यूशन था